हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीटीएस क्लासेस पर। बच्चों, मैं आपके बीच में फिर से आ चुका हूं एक्सरसाइज 11.4 को लेकर के। तो देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 पे। और बच्चा ये सीबीएसई और यूपी आप दोनों के लिए कारगर रहेगा। एक्सरसाइज 11.4 पे चलते हैं हम। हाँ तो बच्चा, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। मान लो कोई ऐसा बेलनाकार बच्चों क्या है, टैंक है। ओके, यहां मान लो ये कोई क्या है, एक बेलनाकार टैंक है। ठीक है, इसमें कह रहा है आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि उसका ये जो बकपस्ट वाला क्षेत्र है, ये उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करोगे। यानी कौन कौन सी स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करोगे। ओके, तो हमारे पास जैसे स्थिति दी गई है, हमारे पास स्थिति है 3, 1 2 3। नंबर पहला, यह ज्ञात करने के लिए कि उसमें कितना पानी भरा जा सकता है। यह ज्ञात करने के लिए कि उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, तो क्या ज्ञात करेंगे? कोई भी मान लो ये आयतन है, बेलन है। जब इसमें हम पानी भरेंगे पूरे बेलन में, तो पूरे बेलन में पानी यहां तक आ जाएगा। पूरे बेलन में पानी भरा जाएगा। तो पूरे बेलन में पानी जब भरा जाएगा, तो पानी भी अगर हम जैसे पानी मान लो ये बेलनाकार कोई बर्तन है प्लास्टिक का। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें भर दिया पानी। ओके, इसमें जब तुम पानी भर दोगे, उसके बाद में पानी भर दिया, उसके बाद में फ्रिज में रखा हुआ अगर जिसमें जैसे बर्फ बन जाए। ओके, ये पानी भरा हुआ जो बेलन के आकार का शेप यानी कोई भी बर्तन है, तो पानी भरा हुआ बर्तन जब हम देखते हैं फ्रिज में रखा हुआ कोई भी बर्तन होता है, उसमें पानी भर के रखते हैं, तो क्या होता है, उसमें बर्फ जम जाती है कि नहीं जम जाती है। तो जब बर्फ को हम निकालते हैं तो वो उसी का आकार धारण कर लेती है जिस शेप में वो है, यानी जिस बर्तन में आपने फ्रिज में बर्फ रखी हुई है। जब उस बर्फ को हम निकालते हैं तो क्या वो उसका आकार धारण नहीं करती है? वैसे ही मान के चलो कि इस टैंक में हमने बर्फ जमाई है, जब बर्फ को निकालेंगे तो क्या इसी के प्रकार की बर्फ नहीं निकलेगी? तो वो भी क्या होगा, एक जैसे मान लो ये ठोस आयतन है, तो वो भी क्या निकल के आएगा, एक ठोस आयतन के रूप में। सॉरी, ये क्या एक बेलन है, तो जब बर्फ हम निकालेंगे तो वो भी बर्फ किसके रूप में निकल के आएगी, एक बेलन के रूप में निकल के आएगी। तो उसी प्रकार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों आपको। इसमें अगर पानी भरा जाएगा, ठीक है, पानी भरा जाएगा तो वो भी क्या होगा, फिर एक आयतन तैयार होगा उससे। ओके, क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, यह ज्ञात करने के लिए कि उसमें कितना पानी भरा जा सकता है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। क्या ज्ञात करेंगे भाई? आयतन में ही तो आएगा पूरा, कितना इसमें पानी भरा गया है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करेंगे उसका? आयतन। ए का आंसर क्या हो जाएगा? क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। ओके, चलते हैं बी की तरफ। बी क्वेश्चन कह रहा है, इसका प्लास्टर करने के लिए, जैसे मान लो कोई बेलनाकार ये सतह है, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट की बोरियों की संख्या। क्या आप भीतर प्लास्टर कर सकते हो? क्या आप इसके भीतर प्लास्टर करोगे? अरे प्लास्टर कहां होगा, इसके चारों तरफ ही तो प्लास्टर होगा। चारों तरफ होगा, यहां होगा और यहां होगा। चारों तरफ होगा, यहां होगा, यहां होगा, यानी कोई भी सतह इसकी छूटे ना। प्लास्टर भी हो जाए और कोई भी सतह इसकी छूटे ना, तो क्या होगा? प्लास्टर क्या करते हैं, उसकी चारों तरफ ही तो करते हैं, यानी कि जो भी इसकी सतह है उसकी सतह पे तो प्लास्टर करेंगे। तो प्लास्टर करने के लिए हम क्या ज्ञात करेंगे? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करेंगे? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका क्या ज्ञात करेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय
क्षेत्रफल। सी की तरफ चलते हैं। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है यही बेलनाकार टैंक है, इसमें भरे पानी से, यानी पानी से भरा हुआ ये बेलनाकार टैंक है, इसमें जो पहले से ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, से भरे हुए पानी से भरे जाने वाले टैंकों की संख्या, भरे जाने वाले टैंकों की संख्या। तो टैंक भी इसी के प्रकार का होगा, टैंक भी इसी के प्रकार का होगा, लेकिन आकार में क्या होगा, वो इससे स्मॉल, छोटा होगा इससे आकार में। इससे भरे जाने, पानी से भरे जाने वाले टैंकों की संख्या, इससे भरे पानी से भरे जाने वाले टैंकों की संख्या। मानो ये कोई बड़ा टैंक है, इससे अगर हम छोटे छोटे टैंक भरें तो भी क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका आयतन। क्या ज्ञात करेंगे, इसका आयतन, क्योंकि वो भी इसी शेप में होंगे, बेलनाकार टैंक होंगे, टैंक भी तो बेलनाकार की शेप में होंगे, तो क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका आयतन। ओके बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका कंप्लीट हो गया। पहले में क्या आएगा, आयतन, दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और नंबर तीसरा है आयतन। ओके बच्चा, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है बेलन ए का व्यास। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो बेलन दिए हैं, बेलन ए और बेलन बी। ओके, बेलन ए और बेलन बी दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है बेलन ए का व्यास 7 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है। बेलन ए ये है, बेलन ए का व्यास 7 सेमी और ऊंचाई 14 सेमी है, ये व्यास है, ये ऊंचाई है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बेलन बी का व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी, यानी इसका व्यास कितना है, 14 सेमी और ऊंचाई कितनी है उसकी, 7 सेमी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों बेलन में तुलना कीजिए कि किसका आयतन अधिक होगा। दोनों में तुलना करनी है कि किसका आयतन अधिक होगा और किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, यानी कि आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि किस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन अधिक होगा। ठीक है, तो देखो जिसकी त्रिज्या बड़ी होती है डिपेंड करता है आयतन त्रिज्या पर, और पृष्ठीय सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है, त्रिज्या पर। जिसकी त्रिज्या बड़ी होती है आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल उसी का बड़ा निकल करके आता है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या, अब देखो क्या आपको बेलन बी की त्रिज्या ए से ज्यादा नजर नहीं आ रही है? देखो तो देखो बेलन बी का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। पहली बात क्या होगा, बेलन बी का आयतन अधिक होगा क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं प्रूफ करूंगा अभी। ओके, देखो बेलन ए का व्यास कितना है, बेलन ए का व्यास है 7 सेमी। ओके, बेलन ए का व्यास 7 सेमी है, तो इसकी अगर आर निकालेंगे हम तो आर कितनी हो जाएगी इसकी, व्यास अपन में 2, 7/2, 7/2 यानी कि 3.5, 3.5। और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, h, ऊंचाई h दी है इसकी 14 सेमी। ध्यान रहे अभी मैं बेलन ए की बात कर रहा हूं। ओके, बेलन ए का व्यास 7 सेमी, बेलन ए की आर जो दी है वो 7/2, ऊंचाई कितनी है 14 सेमी। ओके, अगर मैं बेलन ए का आयतन पहले निकालूं, बेलन ए का आयतन पहले निकालूं, तो बेलन ए का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। बोलो बात सही है? ओके बच्चा,
तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू वर्ग है तो 7/2 इंटू एच कितना है 14। ओके, 7 से डिवाइड किया, 7 से 7 कट गया, फिर 2 से ये कट गया 11 बार, और 2 से ये कट गया 7। अब देखो बचा क्या, यहाँ 11 बचा, यहाँ 7 बचा है, और यहाँ भी 7 बचा है। ओके, तो वैसे यही तो बचा है 11 इंटू 7 इंटू 7, 11 7 77 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49 का 9 हसु 4 7 7 49 और 4 53, यानी कि इसका आयतन कितना आया मेरा बच्चा 539 सेमी स्क्वायर, यानी कि जो ए है इसका आयतन कितना आया है 539 सेमी स्क्वायर। ये बेलन ए का आयतन। ओके, अब निकालेंगे बेलन बी का आयतन। क्या निकालेंगे, बेलन बी का आयतन। ओके बच्चा, अब निकालेंगे बेलन बी का आयतन। मैं इसको रफ करता हूं, बेलन बी का आयतन। बेलन बी का एक आयतन कितना है बच्चे 39 सेमी स्क्वायर। ओके, निकालेंगे बेलन बी का आयतन। तो बी में बात करेंगे, बी का व्यास कितना है, बेलन बी का व्यास है 14 सेमी। ओके, बेलन बी का व्यास 14 सेमी है, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी 14/2 7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ओके बच्चों, आर की वैल्यू हो जाएगी 7, और ठीक है इसकी एच कितना है, एच है इसका 7 सेमी। ठीक है, एच है इसका 7 सेमी। इसका आयतन याद करेंगे, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई आर स्क्वायर एच, बेलन बी का आयतन, बी का आयतन, बेलन बी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितना है 7 इंटू 7, आर हो गया। एच की वैल्यू भी कितनी 7 की वैल्यू, एच की वैल्यू 7। देखो 7 से 7 कट गया, इधर क्या बचा 22 इंटू 49, 22 इंटू 49, 7 7 49। ओके बच्चों, 22 इंटू 49 कितना आ गया बच्चा 1078 सेमी स्क्वायर। तो बच्चा आयतन किसका ज्यादा हुआ, फिर आयतन किसका ज्यादा हुआ, बी वाले ए का आयतन ये है 539 सेमी स्क्वायर, और बी का आयतन है 1078 सेमी स्क्वायर। ओके बच्चा, तो आयतन किसका ज्यादा हुआ, बी का आयतन अधिक है ए के आयतन से, यानी कि ए का आयतन बी के आयतन से क्या है कम है। ओके बच्चा, आयतन वाली बात समझ में आ गई। अब चलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोनों का। आयतन तो देखो बी का अधिक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे किसका अधिक आएगा। ओके, देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, रफ करता हूं मैं इसको अभी। तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है पाई आर इंटू 2h प्लस आर, पाई आर इंटू 2h प्लस आर से ज्ञात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए का आर कितनी है, एक ही 7/2, एच कितना है 14 सेमी, ये भी सेमी है। ओके बच्चा, लगाएंगे मान इसमें, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है इसमें 7/2 इंटू 2, एच की वैल्यू कितनी है 14, प्लस आर की वैल्यू कितनी है 7/2। ओके, 7 से 7 कट गया, 2 से कट गया 11 वाली, 11 इंटू 7 दूना 14 दूना 28,
प्लस 7/2, ये बन गया। तो 11, यहाँ क्या लेंगे इसका 2 का ले लेता हूं मैं एलसीएम, कितना हो जाएगा 28 दूनी 56, प्लस 2 से 2 कट जाएगा 7। तो 56 और 7 कितना आया बच्चा, 56 ये है और 7 ये है, 56 और 7 कितना है 63, 63/2 इंटू कितना है 11। ओके, 63/2 इंटू 11 करेंगे तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं 11 इंटू 63 तो कितना हो जाएगा 63 इंटू 11, 3 6 3 6 3 9 6, यानी कि कितना होगा 693, 693/2, इसको 346.5 सेमी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो बेलन ए का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो कितना आया है 346.5 सेमी स्क्वायर। ओके, यहां अलग से यही लिखा रहने देते हैं इसको, बेलन ए का है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, 346.5 सेमी स्क्वायर। अब बात करेंगे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ओके, बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हाँ तो बच्चों देखेंगे बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन बी की ऊंचाई कितनी है 7 सेमी, और बेलन बी का आर है वो भी कितनी है 7 सेमी, ऊंचाई भी 7 और आर भी 7। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू 2h प्लस आर से करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7। ओके, 2 इंटू एच कितना है 7 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, कितना बचा 22 इंटू 7 दूना 14 प्लस के 7 कितना हो जाएगा 22 इंटू 14 और 7 21, तो 22 इंटू 21 462 सेमी स्क्वायर। कितना आया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर। क्या बच्चा आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, 462 सेमी स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल बी का है और 346.5 सेमी स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल ए का है। तो बच्चा हमने पहले ज्ञात किया था इसका आयतन, तो आयतन किसका ज्यादा अधिक आया था बी का, और पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हमने ज्ञात किया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी किसका अधिक आया है बी का। यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में अगर आयतन निकाल लें तो या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें तो दोनों ही स्थिति में बी का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक रहेगा। ओके बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई एक घनाभ है, मान लो ये कोई घनाभ है, ओके, मान लो ये कोई घनाभ है, इसके आधार का क्षेत्रफल, जो आधार है उसका क्षेत्रफल 180 सेमी स्क्वायर है, और जिसका टोटल अगर आयतन निकाला जाए तो आयतन 900 सेमी स्क्वायर है। ओके, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। क्या करवा रहा है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके, क्या ज्ञात करवा रहा है इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे इसकी, तो देखो कोई भी जो घनाभ होता है, घन का जो आधार होता है वो एक आधार
तो वर्ग से मिलकर बना होता है। यानी कि जैसे देखो इसकी ये फलक है, एक अंदर वाली ये फलक है, एक ये फलक है, एक ये है और एक ये है। टोटल इसकी कितनी फलक है? 6 फलक है। और घनाव की भी 6 फलक है और घन की भी 6 ही फलक होती है। तो घन की जो एक फलक होती है वो वर्ग होती है। क्या होती है? वर्ग होती है। और घनाभ की जो एक फलक होती है वो होती है आयत। क्या होती है? ये कोई सी भी फलक इसमें से उठा लो, वो क्या निकल के आएगी? आयत। मान लो ये फलक मैंने उठा ली तो ये क्या हो जाएगी? लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। ये फलक उठा ली, ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई। और आधार ये दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है आधार का, यानी कि इतनी बीच का क्या है? क्षेत्रफल दे रखा है आधार। तो लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई। ओके, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है तो आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या है? घनाभ। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार है, इसका क्या दिया है आपको? क्षेत्रफल। ओके, तो आधार आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। और वो कितना दे रखा है? 180 सेमी। ओके, और आयतन क्या होता है इसका? आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। लेंथ, ब्यास और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और वो कितना दे रखा है आपको? 900 सेमी। ओके, और L इंटू बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 180 सेमी। क्या है? 180 सेमी। 180 इंटू एच इक्वल टू 900। एच का वैल्यू निकालेंगे तो 900 अपॉन 180, 0 से 0 कट जाएगा और 18 से 90 कितनी बार कट गया? 5 बार। ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी इसकी? 5 सेमी। ओके बच्चों, और यही तो ज्ञात करवा रहा था क्वेश्चन में। तो उस घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आधार का क्षेत्रफल 180 सेमी स्क्वायर और जिसका आयतन 900 सेमी स्क्वायर। तो क्या ज्ञात करवाना था? उसकी ऊंचाई। ऊंचाई कितनी निकल के आई? 5 सेमी। ओके बच्चों, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा, एक घनाभ की विमाएं, एक घनाभ की विमाएं 60 सेमी, 54 सेमी और 30 सेमी, यानी कि लेंथ 60 सेमी है, व्यर्थ उसकी 54 सेमी है और जो आपकी हाइट है, ऊंचाई, वो 30 सेमी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? यानी कि स्टूडेंट मान लो कोई बड़ा घनाभ है, इसकी विमाएं दे रखी है, लंबाई दे रखी है 60 सेमी, चौड़ाई दे रखी है 54 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 30 सेमी। ओके, तो एक बड़ा सा घनाभ बनेगा। ओके, बड़ा सा घनाभ बनेगा, उसमें 6 सेमी भुजा वाले कितना? उसमें 6 सेमी भुजा वाले कितने घन आ सकते हैं? क्वेश्चन कह रहा है ये। ओके, तो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? घनाभ का आयतन निकालेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालेंगे। विमाएं कितनी दे रखी हैं? L 60 सेमी है, बी व्यर्थ चौड़ाई कितनी है? 54 सेमी है और H ऊंचाई कितनी है? 30 सेमी। ओके स्टूडेंट, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो 60 इंटू 54 और इंटू 30, ये क्या है बच्चा? घनाभ का आयतन। ओके, अब बात करेंगे घन की। घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। और जरूरी नहीं है बच्चा भुजा का क्यूब ही करें। क्या होता है एक्चुअली, क्या है इसमें भुजा का क्यूब इस वजह से करते हैं क्योंकि घन में सारी भुजा समान होती है, लंबाई भी समान होती है, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज क्या होती है इसमें? समान होती है। ओके, तो समान होगी तो जाहिर सी बात है अगर तीनों का क्यूब हो जाएगा।
अरे बच्चा हो जाएगा कि नहीं तीनों का क्यूब? हो जाएगा ना। ओके, तो भुजा का क्यूब। तो बड़े वाला जो घन है उसमें कितने छोटे वाले छोटे छोटे घन आ सकते हैं? तो करेंगे कितने घन आएंगे उसमें? छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। ओके बच्चा, छोटे घनों की संख्या, बड़ा घन 60 है इंटू 54 इंटू 30 अपॉन में छोटा घन कितना है बच्चा? 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 से काटेंगे बच्चा 10 बार ही जाएगा, फिर इसको 6 से काटेंगे 5 बार ही जाएगा, और इसको 6 से काटेंगे 9 बार ही जाएगा। 9 6 14 कितना हो जाएगा? 90 इंटू 5। तो छोटे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 9 पंजे 45। यानी कि जो बड़ा वाला घन है बच्चा उसमें छोटे घनों की संख्या आ जाएगी 450। ओके, अब चलते बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है? बेलन की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेमी है। क्या है? आधार का व्यास 140 सेमी और जिसका आयतन कितना दे रखा है? 154 मीटर। ओके, इसका क्या ज्ञात करना है आपको? बेलन का ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन दे कितना रखा है? 154, सॉरी 1.54। ओके बच्चा, देखो पाई का मान हमारे पास है, आर का मान हमारे पास है और एच का मान ज्ञात करना है। देखो व्यास कितना दे रखा है? व्यास दिया है बच्चों 140 सेमी। ओके, व्यास 140 है तो आर कितना हो जाएगा? व्यास अपॉन में 2, 140 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 70। यानी आर कितना निकल के आया? 70। क्या है? सेमी में। 70 क्या है? सेमी में है आर। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? 100 से डिवाइड, 70 अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 कट गया और 1 0 से 1 पॉइंट लग जाएगा यानी 0.7। आर का मान कितना आया? 0.7 मीटर। ओके बच्चों, यह है आपके आर का मान। ओके, निकालना क्या है? ऊंचाई। तो पाई का मान रखेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू क्या है? 0.7 का स्क्वायर इंटू एच। और एच क्या है आपको बच्चा? निकालना है 1.54। ये कितना हो जाएगा बच्चा? 22/7 इंटू 0.49 इंटू एच निकालना है 1.54। यहां से बच्चा अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 0 आ जाएगी। यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। 22/7 इंटू 49/100 इंटू एच बराबर कितना है? 1.4। ओके बच्चों, आगे करेंगे इसको। 7 से कितनी बारी जाएगा बच्चा? 7 बार। 7 7 49। ओके, तो 22 इंटू 7 इंटू ये कितना है? एच है अपॉन कितना है? 100 इक्वल टू। ओके बच्चा, यहां 1 लेके क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
22 इंटू 7 इंटू एच कितना हो जाएगा 1.54 इंटू 100। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 7 154। एच की वैल्यू निकालेंगे बच्चा 154 अपॉन में 22 इंटू 7। एच बराबर हो जाएगा 154 अपॉन में 22 सत्ते 154। ओके बच्चा, और 154 से 154 कितनी बारी जाएगा एक बारी, तो एच का मान कितना आएगा बच्चा 1 मीटर। कितना है एच का मान 1 मीटर, 1 मीटर। ओके बच्चा, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके बच्चों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 है एक दूध का टैंक है जो कि बेलनाकार शेप में है। एक दूध का टैंक है जो कि बेलनाकार शेप में है, बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है। एक बेलनाकार टैंक है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और जो बेलनाकार टैंक है उसकी ऊंचाई 7 मीटर दे रखी है। ऊंचाई बोले तो इसकी लंबाई क्या होगी, उसकी ऊंचाई ही होगी। ओके, तो इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए कि इस टैंक में कितना लीटर दूध आएगा। क्या बच्चों आप मेरी बात समझ पा रहे? इस टैंक में क्या पूछ रहा है, दूध की मात्रा की। इस टैंक में कितने लीटर का दूध आएगा। ओके, जो हमारा आयतन निकलेगा वो मीटर क्यूब में निकलेगा। आयतन क्या होता है, यानी क्यूब में तो निकलेगा, आयतन किस में निकलेगा, मीटर क्यूब में। तो किस में ज्ञात करना है हमको, लीटर में। ओके बच्चा, हाँ तो बच्चों देखेंगे एक बेलनाकार टैंक है, बेलन के आकार का क्या है, टैंक है। ठीक है, और बेलन के आकार का टैंक है जिसकी आर दे रखी है त्रिज्या 1.5 मीटर और ऊंचाई एच दे रखी है 7 मीटर। ओके बच्चों, बेलन का आयतन क्या होता है, आयतन, अरे आयतन ज्ञात करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा उसमें कितना लीटर दूध है। ठीक है बच्चा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है बच्चा 1.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 7। ओके, तो 7 से तो बच्चा 7 कट गया, ये कितना आया 22 इंटू 2.25, 2.25 कितना हो जाएगा बच्चा, ये 49.5 मीटर की। इतना क्या है इसमें, इतना आएगा इसमें, इतने आयतन का है वो जो बेलनाकार टैंक है वो, इतना आयतन के क्या आएगा इसमें, मीटर क्यूब दूध आएगा। लेकिन दूध पूछा किसमें है, अभी तो क्या है ये मीटर क्यूब में है और पूछा किसमें है, लीटर में। किसमें पूछा बच्चा, लीटर में। तो मीटर क्यूब है तो कितना हो जाएगा लीटर में ज्ञात करेंगे तो 49.5 इंटू 1000 लीटर होते हैं। ओके बच्चा, जब ये 1000 यानी कि 1000 का गुणा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, पॉइंट एक स्थान बाद है तो पॉइंट लग जाएगा। ओके बच्चा, और पॉइंट के बाद तो जीरो का कोई महत्व नहीं है तो जीरो हटा दिया, कितना आया 49,500 लीटर। यानी उस टैंक में बच्चों 49,500 लीटर दूध आएगा। ठीक है बच्चा, 49,500 लीटर क्या आएगा उसमें दूध।
ओके बच्चा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यानी कि जो उसका आयतन है वो कितने गुना हो जाएगा और जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितने गुना हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बात ये, ठीक है। अगर किसी भी घन में उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो दुगनी कर दी जाए, ठीक है। मान लो बच्चा ये एक घन है, मान लो क्या है, ये एक घन है, ओके। पहले इसकी भुजा मान लो L थी, ओके। क्या थी पहले इसकी भुजा? L थी। तब इसका जो वॉल्यूम यानी कि जो आयतन था वो कितना था और पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो कितना था, ओके। ये बात क्वेश्चन में हम करेंगे। मान लो इसकी भुजा क्या है? L है। पहले क्या थी? L। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे डिनोट करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 60 इंटू भुजा का वर्ग, ओके। तो हो कितना जाएगा? 6 इंटू L का वर्ग, यानी कि 6L स्क्वायर, ओके। और अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि ये भुजा दुगनी कर दी जाए, यानी कि पहले कितना है? L है। अब मान लो ये भुजा कर दी मैंने 2L, अब कितनी कर दी? 2L। तो अब क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल अब कितना होगा निकालेंगे। क्षेत्रफल ऐसे डिनोट करें, निकालेंगे। अब क्षेत्रफल कितना होगा? 6 इंटू भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है? 2L का वर्ग, 6 इंटू 4L स्क्वायर, ओके। और हो कितना जाएगा फिर ये? 4 इंटू 6L स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे इसको, ओके। 6 इंटू 4L स्क्वायर, ओके बच्चा। और ये दिया कितना है हमारा? 6L स्क्वायर। इस ये जो क्षेत्रफल निकाला है हमने A' इसके बराबर। अब कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? A से कितना हो गया? 6A, यानी कि कितना हो गया ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? पहले वाले क्षेत्रफल का कितना हो गया ये? 4 गुना। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। एक तो बात है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ज्ञात करेंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा और आयतन ज्ञात करेंगे तो वो अभी हम निकालेंगे कि आयतन कितने गुना हो जाएगा, ओके बच्चा। रफ करता हूं बच्चे मैं इसको। हाँ तो बच्चा आप देखेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन कितना हो जाएगा? आयतन, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये बच्चा मान लो घन है, अब L क्या है इसकी? मान लो भुजा क्या है? L है। क्या है? L है। अब भुजा क्या मानते हैं इसकी? मान लो L है, ओके। L है तो वॉल्यूम क्या होगा? ओके। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम? L का क्यूब। V डैश करते हैं इसको, वॉल्यूम V डैश L का क्यूब हो जाएगा। और जब यही भुजा L है, अगर इसको दुगना कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए? 2L,
दुगना कर दिया तो वॉल्यूम क्या होगा? तो आयतन वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा का क्यूब करेंगे 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8l क्यूब। क्या हो जाएगा भी? 8l क्यूब। 8l क्यूब। ओके बच्चा, 8l क्यूब हो जाएगा। और ये l क्यूब कितने के बराबर है? v डैश के 8 इंटू, यानी कितना हो जाएगा ये? b का 8 गुना हो जाएगा। पहले के क्षेत्र आयतन का कितना हो जाएगा? ये 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 गुना। ओके बच्चा, उम्मीद है बच्चा आपकी समझ में आ गया होगा। तो ओके स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज 11.4 करा दिया है। एक क्वेश्चन इसमें बचता है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो बच्चों आपको करना है। तो चलता हूँ बच्चों, फिर मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। अगर बच्चों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता हो तो बच्चों मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक भी जरूर करो बच्चे। ओके बच्चों, मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना